हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने से एक ठीक आइडिया हो जाता है, ठीक प्रश्न का लेवल या प्रश्न का जो है टाइप कैसा है, ठीक किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, किस तरह से भी पूछे जाते ये भी आपको आइडिया हो जाता है। ठीक जैसे अभी हम इस प्रश्न पे डिस्कस करें, जनवरी 2024 में इसरो ने PSLV C58, देखिए क्या पूछ रहा है, PSLV C58 से किस एक्सरे ध्रुवगामी है ना उपग्रह को लॉन्च किया। अब देखिए PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसाइट ध्रुवगामी उपग्रह को लॉन्च किया गया है। या कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि ठीक जनवरी 2024 में इसरो ने एक्सपोसाइट ठीक एक्सरे ध्रुवगामी उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना। इसमें से ऐसे देगा PSLV C58, PSLV C57 है ना, फिर PSLV 56 किस तरह से दे देगा, फिर उसमें प्रश्न बनाएगा। ठीक इस तरह से भी पूछा जाता है। जैसे आदित्य 11 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था दोस्तों, इस तरह से भी ठीक है, तो आइडिया हो जाता है। जैसे कह इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3, देखिए प्रश्न, ठीक चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23 अगस्त 2023 को 23 में उतरा था। ठीक चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था। अब इससे एक प्रश्न ये भी हम लोग को आइडिया हो जा रहा कि पूछा जा रहा है कि कब उतरा, ठीक है, तो कब उतरा 23 अगस्त। और 23 अगस्त को ठीक क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषणा की गई है दोस्तों, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 उतरा था। ठीक अब ये भी पूछ सकते हैं कि कब लॉन्च किया गया था, ये भी डेट देखिए। फिर कह रहे हैं स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा कार्बन फाइबर से निर्मित तथा 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त रॉकेट का अनावरण किया गया विक्रम 1 का, है ना। देखिए इस तरह से भी प्रश्न है। चंद्र लैंडर मिशन लूना 25 दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था जो UPPSC RO 2024 में 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था। देखिए पेपर उठा करके, चंद्र लैंडर मिशन लूना 25 मिशन जो कि असफल हो गया, किस देश का मिशन है, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, रूस का। पेपर उठा के देखिए। आदित्य 11 मिशन को कब लॉन्च किया गया, देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना, कि तारीख पूछ लेता है, कब लॉन्च किया गया, कब उतरा। तो ये कब लॉन्च किया गया था, 3 सितंबर 2023 को। ठीक दोस्तों, तो कब उतरा ये 3 सितंबर 2023 को। फिर अगला प्रश्न देखिए, किस देश में यूरोप का पहला निजी रॉकेट मेवरा 1 लॉन्च किया गया, स्पेन में। ये क्रॉनिकल मैगजीन है, मार्च 2024। फिर देखिए, इसरो द्वारा नवमित्र डिवाइस इसके सहायता के लिए लॉन्च किया गया मछुआरों के लिए। विश्व का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर। इस तरह से भी प्रश्न देखिए दोस्तों। भारत के प्रथम स्वदेशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। भारत के प्रथम स्वदेशी 700 मेगावाट कैपेसिटी क्षमता के दाबित भारी जल, है ना, दाबित भारी जल रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया, काकरा पार। अब काकरा पार कहाँ, ये भी देखिए, शायद गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, तिरुवनंतपुरम। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा यूरेनियम के किस समस्थानी की खोज की गई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न किया है ना ये, यूरेनियम 241। फिर कह रहे हैं R21 मैट्रिक्स टीका किस बीमारी से बचाव हेतु विकसित किया गया, मलेरिया। दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किस संस्था द्वारा किया गया, WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ, देखिए। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, 2047। अब सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, ये भी देखिए। ठीक है, भारतीय सेना के पहले वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, बकलोह। अब देखिए, बकलोल नहीं, बकलोह कहाँ पर है, शायद हिमाचल प्रदेश में क्या। देखिए ये बकलो कहाँ
चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बना? जापान। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग जापान ने किया, 5वां देश। भारत कौन सा नंबर पे था? शायद 4था देश था, ठीक है। लेकिन दक्षिणी, देखिए प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर तो उतरे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत प्रथम देश। उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे पहले उतरे थे उसको देखिए कौन था, लूसेंट में दिया। देखिए लूसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, उसको रिवीजन कर लेना चाहिए वो, ठीक। बहुत प्रश्न उसमें ऐसे हैं जो 2-4-6 प्रश्न तो किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। सितंबर 2023 में डीआरडीओ द्वारा विकसित किए एंटी टैंक म्यूनिशन है ना, म्यूनिशन को सेना में शामिल किया गया विभव। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए है ना, कह रहे हैं 18वां प्रश्न, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की उसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, शिव शक्ति पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की उसे किस नाम से जानता है? शिव शक्ति पॉइंट। तिरंगा किसको जाना, किस नाम से जाना था? किस पॉइंट को, है ना। देखिए दिसंबर 2023 में किस देश ने अपने उन्नत एआई मॉडल जेमिनी का अनावरण किया? गूगल। नासा के मंगल मिशन पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस देश द्वारा विश्व के पहले फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी गई? जापान। फिर कह रहे प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा शुरू किया गया? या डीआरडीओ। देखिए डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है ना। अगला, आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए किस तकनीक का विकास किया गया? अमृत। कह रहे हैं आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक का विकास किया गया। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। फिर देखिए कह रहे भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की आधारशिला कहाँ रखी गई? झारखंड। जुलाई 2023 में किस राज्य के न्यूज चैनल ने एक एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? उड़ीसा। नवंबर 2023 में किस विश्वविद्यालय ने स्वयं का नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। प्रश्न सब दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। इसरो द्वारा किस वर्ष पहला मानवयुक्त मिशन गगनयान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? 2025 में। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला 2-4 क्वेश्चन और हैं, देखिए इसमें कह रहे 5 दिसंबर 2023 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों इस तरह से भी थीम पूछा जाता है, ठीक। जैसे विश्व एड्स दिवस होता है तो वो थीम क्या होगी, ठीक। ओजोन दिवस होता है, उसकी थीम क्या थी? विश्व धरोहर दिवस अभी जो हुआ, या फिर जो आपका वेटलैंड दिवस हुआ शिवपुरी में जो है ना मध्य प्रदेश में, उसकी थीम क्या थी? इस तरह से थीम भी पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है, इस प्रश्न से ये भी निकल रहा। तो थीम क्या थी? मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। देखिए प्रश्न है ना, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक हमको आइडिया मिल जा रहा है। फिर कह रहे हैं विश्व मौसम संगठन द्वारा किस वर्ष का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया? 2023। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ? विश्व मौसम संगठन का, ठीक। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह से अगर देख लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या? मध्य प्रदेश। ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता? 16 सितंबर। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता? डॉल्फिन दिवस। 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को 2 में है ना, एक 14 अक्टूबर को, एक 16, एक होता है विश्व जो है स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है, एक फूड डे मनाया जाता है, ठीक, खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखिए 16 को है कि ये 14 को, 15 को कौन सा दिवस है इसको देखिए। फिर कह रहे हैं CSIR RBI द्वारा विकसित नमो 2018
108 किसकी किस्म है? तो ये कमल। पंजाब सरकार द्वारा अधिक जल खपत वाली धान की किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। पूसा 444। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस देश द्वारा जारी किया गया? भारत। मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भारत का कौन सा अभ्यारण्य? 54वां दोस्तों। 55वां भी बाघ अभ्यारण्य अभी घोषित किया गया है, देख लीजिए, लेटेस्ट है ये। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु। किस राज्य ने गंगे डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया? दोस्तों उत्तर प्रदेश। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय जलीय दिवस जलीय जीव घोषित किया गया 2010 में डॉल्फिन को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जब एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो फिर है ना, उसमें एक क्वेश्चन से कई प्रश्न बन जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स रिवीजन कीजिए, है ना। कभी कभी बहुत इजी प्रश्न होता है और गलत हो जाता है रिवीजन ना होने की वजह से, ठीक, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगले कुछ प्रश्नों के साथ वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।